कल्पना सोरेन जब बोली तो उनका तो बोलने का एक अपना स्टाइल है और वो तथ्यों को बड़े ही अच्छे ढंग से जो है वो सामने रखती हैं। उन्होंने तो आधी आबादी को लेकर बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात रखी और देखिए उन्होंने एक मार्के की बात कही कि आधी आबादी 12 महिलाएं हैं सदन के सदस्य। उन्होंने कहा कि पूरे सदन की जिम्मेदारी बनती है कि अगली बार ये संख्या 24 हो जाए। जी हाँ, ये बात उन्होंने सबसे मार्के की कही, चूंकि हम लोग जब संसद और विधानसभा में जो महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो वहां पर बात होती है कि इनको जो है ज्यादा संख्या में सीटें मिलनी चाहिए। तो जब वो कहती हैं कि 12 अगली बार 24 हो जाएं तो वो सभी दल को संबोधित कर रही होती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को टिकट दें। जब आप ज्यादा महिलाओं को टिकट देंगे तभी वो जीतकर जो है सदन तक आ पाती हैं। तो कल्पना सोरेन ने अपनी बातें कही। कुछ अगर आप सदन को याद कीजिए तो जो एक कटाक्ष होते हैं, तो मैं पूर्णिमा साहू का नाम लूंगा क्योंकि मीडिया का अट्रैक्शन भी जयराम और पूर्णिमा साहू को लेकर खूब रहा और पूर्णिमा साहू ने भी खुलकर हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। और देखिए कितने तरीके से जब उन्हें कहा गया कि आप सदन में पहली बार पहुंची हैं, विधानसभा में पहली बार पहुंची हैं, तो उन्होंने यह भी जताया कि वो रघुवर दास की विरासत को संभाल रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सदन, ये भवन उनका ही बनवाया हुआ है। जी हाँ, ये बातें जो है उन्हें खास बनाती हैं और इससे लगता है कि उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग पूरी है और वो बातों को बहुत ही सार्थक ढंग से सामने रखते हुए दिखी हैं। पूर्णिमा दास साहू की अगर आप बात कीजिए और उन्होंने लगभग हर मुद्दे पर अपनी बातें रखी। एक बयान आया हेमलाल मुर्मू का जो कि आप कह सकते हैं कि विवादों में रहा, जिस पर कई चर्चाएं हुई, लेकिन उन पर भी जब आप लोग बाहर में उनसे मिले तो उन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि जो बातें उन्होंने कही वो सिर्फ हमें खराब लगना चाहिए था, और भी लोग हैं। तो यहां पर वो अपनी बातों को तर्क से कहते हुए भी दिखी और जो उन्हें कहना था और जो राजनीति करनी थी वो भी करते हुए वो दिखी। तो एक चीज तो है कि वो उस विरासत को संभालने की कोशिश कर रही हैं। देखिए ये पहला प्रेजेंस है, आगे किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं और जो अलग अलग विषय आते हैं विधानसभा में उस पर किस तरह से बोलती हैं, ये बहुत सारी चीजें आगे भी देखने को मिलेंगी। लेकिन आप एक चीज तो मानेंगे कि ये जो उनका पहला अपीयरेंस हुआ और वो पहले दिन से ही अगर आप देख लीजिए जब उन्होंने भी लोकतंत्र के मंदिर को जो है सर झुकाकर आपको प्रणाम किया और फिर जब वो अंदर गई तो वहां से जो एक चीज आपको देखने को मिली वो उनकी बातों में, सदन के बाहर जब भी आप लोगों से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही सशक्त ढंग से रखा, तो उन्होंने भी प्रभावित किया। देखिए कांग्रेस की जो नई विधायक हैं बोकारो से, उनका भी जो मुझे लगा कि वो भी, जी हाँ, उन्होंने, श्वेता सिंह ने भी अपनी सारी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ रखा और बाहर जब भी मीडिया से बातचीत हुई तो तर्कपूर्ण ढंग से उन्होंने बातें की और जो उनको संदेश अपनी कंस्टिट्यूएंसी तक पहुंचाना था वो भी उन्होंने पहुंचाया। जो एक बार उन्होंने एक बात कही कि जो बहुत हल्ला करते थे उनको स्पीकर ने तो बाहर किया ही था, जनता ने भी बाहर कर दिया। शहरों में एक रागिनी सिंह जो झरिया से आई हैं, देखिए उन्होंने भी प्रभावित किया और कई मुद्दे सदन में उठाए। धनबाद में बढ़ते अपराधों की बात भी रखी और इस तरह से अपनी आवाज उन्होंने भी बुलंद की। नए चेहरों में वो भी शामिल है। जी हाँ, और उन्होंने जब ये कहा कि मैया सम्मान योजना देने के लिए अन्य जो पेंशन योजनाएं हैं उनको रोक कर दिया गया है, तो वो अपनी बातों को कहते हुए दिखे। नीरा यादव का प्रदर्शन भी इस बार अगर आप विधानसभा में देखें तो बहुत ही परिपक्व दिखा और सशक्त दिखा और उन्होंने अपनी बातों को बहुत जोर लगाकर जो है वो कहा है। जब वो कहती हैं कि हम संख्या में कम हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपमान बर्दाश्त कर लेंगे, और वो जब ये आरोप लगाती हैं कि सामने जो है सत्ता पक्ष के अंदर अहंकार आ गया है, तो वो ये बातें कहते हुए जो है मजबूती के साथ कहते हुए, और वो लगातार तीसरी बार जीत कर आई हैं। उन्होंने अपना एक कद बना लिया है और देखिए कल जिस तरह से वो विरोध कर रही थी, वो कह रही थी कि 12 महिला सदस्यों के होते हुए अगर सदन में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है तो उन्होंने माफी मंगवाने की जिद पकड़ ली थी। फिर स्पीकर और बाबूलाल जी इन दोनों ने उन्हें समझाया, तब जाकर वो मानी।
जी हाँ, उन्होंने जिद पकड़ ली थी, लेकिन वहां पर स्पीकर की तारीफ बनती है कि उन्होंने मामले को बहुत अच्छे ढंग से सुलझाया। और बाबूलाल मरांडी की भी बहुत तारीफ बनती है कि उन्होंने नीरा यादव से कहा कि आप बैठ जाएं, देख रहे हैं स्पीकर हैं सामने। तो इन चीजों से लगता है कि हाँ, ये विधानसभा आगे जब बढ़ता है, जब अन्य सत्र होते हैं, तब वहां पर जो है कुछ फ्रूटफुल चीजें जो है वो निकल कर आएंगी।